साई राम, जय साई राम। मैं साई श्रुति। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि कोरोना जैसी जो महामारी थी उसमें बाबा ने कैसे मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा की थी। वह यूँ था कि मैं जगदलपुर में रहती हूँ और मुझे पढ़ने के लिए उसी समय मैं सिविल जज की तैयारी कर रही थी एग्ज़ाम की, और बिलासपुर में मुझे कुछ काम भी था। तो फिर मैं जो है वहाँ जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड बोले अभी बच्चों की परीक्षा भी नहीं है और तुम्हारा इतना अच्छा रैंक भी आया है, तो हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, और पूरी संभावना थी कि मेरी सिलेक्शन हो जाए। तो तुम जो है जा ही रही हो, तुमको बिलासपुर जाना ही है, तो वहाँ पे कुछ दिन रह लो और कोचिंग कर लो मेंस की। तो फिर मैं वहाँ पे गई, और चूँकि वहाँ पे ऑनलाइन पहले बोले थे कि ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट होगी। जब मैं वहाँ शिफ्ट हो गई तो वहाँ पे फिर ऑनलाइन कोचिंग होने लगी, तो मैंने भी वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। जब ऑनलाइन कोचिंग हो रही थी तो एक जगह, क्योंकि सिविल जज की प्रिपरेशन में इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी होता है, तो एक जगह इंग्लिश की क्लासेस चल रही थी, तो मैं बोली जब यहाँ पे हूँ मैं तो इंग्लिश की क्लास भी ज्वाइन कर लेती हूँ। तो वो ऑफलाइन होती थी। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन थोड़ा बहुत करते हुए वो सर क्लास उस समय ले लेते थे। मैं सवेरे 6 बजे, क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ रहता था, तो सवेरे 6 साढ़े 6 बजे की क्लास रहती थी, तो अपने बेटे को लेके निकल जाती थी, और मेरा जो छोटा बेटा ऋषि है वो और मैं दोनों बिलासपुर में, और ये और बेटी और ऐसे तो पूरा परिवार है, तो सब यहाँ जगदलपुर में रहते थे। तो बात ये हुई कि मैं गई, और हमारा रूटीन यही होता था कि सवेरे से मैं जाती थी और बच्चे को भी ले जाती थी इंग्लिश कोचिंग, और क्योंकि उसको कहीं उस समय छोड़ नहीं सकती थी, छोटा है, तो साथ में ही वो मेरे साथ रह रह के बैठ के वहाँ भी कोचिंग में बैठता रहता था। उसके बाद जब मैं कोचिंग करने लगी, और फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि लगभग 1 महीने बाद वहाँ पे सर जो है मुझे छुट्टी दी, सभी बच्चों को छुट्टी दी, समझ नहीं पा रहे थे। वहाँ पे और भी बाहर के बहुत सारे बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। अब जब वो छुट्टी दी कोरोना काल में, तो एक दिन छुट्टी दिए तो बिल्कुल कॉमन सा लगा। 2-3 दिन जब उनका एक्सटेंड होता गया छुट्टी, और अचानक से वो बोले 14 दिन तक क्लासेस नहीं लगेंगी, तो मैं जो है ना बहुत डर गई, और क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो गया कि शायद क्लास में किसी को कोरोना हो गया था। लेकिन उस क्लास में जब मैं शुरुआत में जब मैं गई थी, तो होता ये है कि मैं जब कहीं पे भी जाती हूँ तो फिर मैं ना अपने आसपास बाबा को पूछती हूँ। अगर साईं गुरु जी हैं ना, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हो जाती हूँ कि हाँ साईं गुरु जी हैं, सब संभाल लेंगे, सब अच्छा है। तो जब मैं उस क्लास में पहली बार एंट्री ली थी, मैं देखी थी कि एक छज्जा जो बनाते हैं ना, तो उसमें बाबा की अच्छी बड़ी मूर्ति रखी हुई थी। तो मैं देखी, हाँ बाबा आप यहाँ पे हो ना, मैं और मेरा बेटा सुरक्षित है, और वैसे भी आप ही के भरोसे आई हूँ। फिर जब मैं ये सुनी कि छुट्टी जो है वो बढ़ गई है, तो मुझे ना बड़ा अजीब सा लगने लगा, और मुझे थोड़ी सी तबीयत भी मेरी हल्की सी उस दिन खराब लगने लगी, और सर्दी सी लगने लगी। तो मैं थोड़ा, मुझे एहसास हो गया था कि शायद किसी को कोरोना वगैरह था। और जब मुझे सर्दी सी लगी और थोड़ा गला मेरा चोक होने लगा, तो मैं बाबा को बोली देखो बाबा, अपने बच्चे के साथ आपके भरोसे यहाँ पे आई हूँ, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है या मेरे को कुछ होता है तो बड़ा, ये पूरी जिम्मेदारी आपकी है, और खासकर अगर मेरे बच्चे को होता है तो मैं क्या करूँगी, आप ही जानिए, आपके भरोसे हूँ। क्योंकि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थोड़ा पढ़ाते थे, तो कोई बीच में क्लासेस लेने की अनुमति दे देते थे कोचिंग वालों को, तो लगा कि सब जा रहे हैं तो मैं भी चली गई थी। और क्योंकि यहाँ जगदलपुर में इंग्लिश के लिए कोई ऐसा ऑप्शन उतना ज़्यादा नहीं था जो कि बिलासपुर में उपलब्ध होता। तो जब वहाँ पे मैं गई, और जब ये 14 दिन की छुट्टी सर ने बता दी कि एक्सटेंड हो रहा है और 14 दिन बाद ही आपको आना है, तो उसी समय मेरी जो तबीयत ख़राब होने लगी। तो तबीयत ख़राब हुई तो मैं थोड़ा बेचैन हो गई, हालाँकि पैरासिटामॉल वगैरह लिया मैंने, और फिर मेरा ध्यान साई सचरित की ओर गया। और साई सचरित का जो पहला अध्याय था जिसमें हैजा नामक महामारी हुई थी, तब बाबा ने क्या किया था, गेहूँ के आटे में उदी को मिश्रित करके गाँव की सीमाओं में छिड़काव कर दिया था। तो जैसे कि मेरी श्रद्धा मेरे बाबा के प्रति है, तो मैंने उस समय गेहूं के आटे में जो उदी रहती है उसको मिश्रित कर, मैं जहाँ भी रेंट पे रहती थी वहाँ पे मैं सामने दरवाजे साइड उसकी पूरी लाइन बनाई, उसके बाहर निकली और बाबा से प्रार्थना किया, बाबा ऐसा साई सचरित में लिखा है और उसको मैं फॉलो कर रही हूँ, और उसी लाइन को मान कर ही मैं इसमें प्रवेश कर रही हूँ, आप जानिए और
बाकी सब मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। मैं बाहर आ गई और द्वार के बाहर वो लाइन खींचे और बाबा से ऐसे प्रार्थना करते हुए मैं अंदर चली गई। अंदर चलने के बाद फिर कुछ दिन में मैं ठीक हो गई, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई और मेरा बच्चा पूर्णतः स्वस्थ था, उसको कोई आश नहीं है। जब मैं 14 दिन बाद जब अपनी क्लास गई वहाँ इंग्लिश क्लास, तो वहाँ पे दवाइयों की इतनी ज़्यादा स्मेल थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और सर, जो मेरी आशंका थी वो सही साबित हुई और सर ने मुझे बताया कि मैडम आप जहाँ बैठती हैं ना और आपका बेटा जो जहाँ बैठते थे, तो उसी के जो आसपास की जो 4 लड़कियों को कोरोना हो गया था और उन कोरोना के कारण, उसी कोरोना के कारण मेरे को भी कोरोना हो गया था, जबकि सर कई दूर, उनका जो टेबल था उनसे बहुत दूर था और बोले कि उनके उन्हीं कारण मुझे भी कोरोना हो गया था और इसलिए 14 दिन तक पूरी क्लास जो है, जब तक मैं क्योर नहीं हुआ, इसलिए बंद रखना पड़ा पूरा। तो लगभग क्लासेस हमारी 18 दिन बाद फिर शुरुआत हुई और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जिस दिन मैंने उस क्लास में कदम रखा, कोरोना के बाद वो सर क्योर हो गए थे, उसके बाद भी उनकी दवाइयों की स्मेल इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे रुक पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं अपने साईं की जो कृपा, मैं आपसे क्या बताऊँ, मैं जिस जगह बैठती थी, मेरा छोटा सा बेटा जिस जगह बैठता था, उसके चारों ओर 4 लड़कियों को आसपास की कोरोना था। सर जो इतने दूर बैठे थे, उनका टेबल इतना दूर रहता था, उनको तक कोरोना हो गया और मैं सिर्फ विश्वास के साथ अपने बाबा के पास थी और मैं और मेरा बेटा दोनों को कोरोना हुआ भी नहीं और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई। वही मैं ईश्वर को बोली, मैं साईं को बोली, हे बाबा मैं तो आई हूँ यहाँ, मेरा मायका भी है, मैं अपने मायके में भी जाती हूँ, तो अगर मेरे कारण किसी को कोई आँच आ गई तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी और मैं आपके भरोसे आई हूँ, मेरा बेटा आपके भरोसे आया है, तो कृपया मदद कीजिए। और ये इससे ज़्यादा साक्ष्य क्या होगा कि बाबा हमेशा अपने साईं भक्तों के साथ रहते हैं और प्यार करते हैं। और ये जो बात थी, ये जो हुआ, उसके बाद क्या होता है कि भक्ति जो है, जब ऐसा कुछ होता है ना, तो भक्ति में अपने आप और वृद्धि हो जाती है। बाबा के हम सारे भक्त, साईं भक्त और करीब हो जाते हैं और हम सब साईं भक्तों को लगता है कि बाबा हमारे करीब हैं और करीब हैं और ऐसे ही हैं जैसे कि हम लोगों दूसरे लोगों से बात करते हैं। तो वो जो एहसास है वो मेरा और दृढ़ हो गया और वहाँ से, उस समय से मैं पहले कभी माला जाप नहीं करती थी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब मेरा जाप हो गया, जब मेरा ये कोरोना वोरोना वाला सारा चीज़ हो गया, तो वहाँ जिस जगह मैं रेंट पे रहती थी, तो वहाँ पे ऐसा होता था कि दूर से ही 5 साढ़े 5 बजे मैं सुनती थी कि कहीं दूर में ही साईं गुरु जी का भजन बजने लगता था और उसके बाद से दूर दूर से एक हवा में जो एक सुनाई देती है ना भजन की आवाज़, तो वो इतना मुझे आकर्षित करती थी वो भजन की आवाज़ और इतनी मनमोहक लगती थी। और उस समय बाबा से मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, जाप करना है, यानी कि वो जीवन में बोलते हैं ना, विपरीत परिस्थितियाँ आती है, तो वो परिस्थितियाँ मेरे जीवन में आके चली गई, यानी कि मुझे और मेरे बच्चे को कोई आँच नहीं आई। लेकिन जब वो सवेरे, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद में सवेरे जब भी ऐसा कुछ भी यानी कि मुझे वो भजन जो है वो सुनाई देने लगे, जिसको आज तक मैं ध्यान ही नहीं गया था, मेरा वो ध्यान मेरा आकर्षित हुआ और उस समय मेरे मन से ये प्रेरणा है कि मुझे जाप करना है। और वो समय था कि मेरे हाथ में माला आई और मैंने जाप करना शुरुआत किया। तो एक आज जो है, मैं पहले एक ही जाप, और ऐसा होता था कि कभी जाप करती थी, कभी आलस के कारण जाप नहीं करती थी, और आज ये है कि फिर मैं एक माला करती थी। पर अभी वर्तमान में एक पूरी कोशिश रहती है कि जब मैं जाप करती हूँ तो 5 माला साईं राम की, 5 माला दत्तात्रेय जी के मंत्र की और 5 माला श्री कृष्ण शरणम मम की जाप करने का मेरा पूरा प्रयास रहता है। तो ये है, बाबा अपने भक्तों को अगर भक्ति में वृद्धि करना है ना, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ सरेंडर करना है। किसके ऊपर? अपने बाबा के ऊपर या अपने इष्ट के ऊपर, आप जिस किसी को भी मानते हैं। देखिए, मैं अपने वीडियो में हमेशा ये बताती हूँ, हमेशा ये कहती हूँ कि जो हमारा समर्पण है वो आप जिस किसी को भी मानते हैं उसमें समर्पण होना चाहिए और वो ही रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे मेरी भक्ति, बाबा मेरे गुरु हैं, मैं गुरु के रूप में मानती हूँ, उनके लिए है, तो मेरा समर्पण उनके लिए, तो वो रिस्पॉन्स मिलता है। कान्हा कान्हा जब बाबा आए तो कान्हा मेरे जीवन में कैसे आए ये भी मैं आपको बताऊंगी, और कैसे फिर उनकी सेवा स्टार्ट हुई, अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि उसके विषय में बता पाऊँ। आपको ये बताती, बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2019 के बाद से जो भी बाबा ने चमत्कार किए हैं मेरे जीवन में, मैं हमेशा हर वीडियो के
उपरांत यह बात बोलती हूँ सभी साईं भक्तों के लिए कि जो भी चमत्कार हुए हैं और आगे भी जो भी लीला करेंगे, बिल्कुल लीला मैं आपको बताते रहूँगी, और सिर्फ इसीलिए कि हर एक साईं भक्त का भक्ति में दृढ़ निश्चय हो, भक्ति बढ़े, और जो नए साईं भक्त हैं वो बाबा को जाने, और जो पुराने साईं भक्त हैं उनकी भक्ति और दृढ़ निश्चय होते जाए। तो अगर आपको साईं भक्ति चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और अपनी पहचान के साईं भक्तों को ज़रूर शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम।